हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमबीए में एडमिशन्स देख रहे हैं या एमबीए में एडमिशन्स ले चुके हैं, एमबीए कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँगा जिस पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और यही नहीं, आप इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो एफएमसीजी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंसल्टेंसी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके एक बेहतर सैलरी पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आर यू विलिंग टू परफॉर्म अ जॉब ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ और 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आफ्टर योर एमबीए। तो हर साल तकरीबन 3 लाख बच्चे इन 5,500 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए प्रोग्राम या कोर्स को कंप्लीट करके निकलते हैं। और यही नहीं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 7% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त कर लिया होता है या फिर अच्छी सैलरी पे या अच्छे पैकेज पे अपना करियर बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गलतियाँ कहाँ पे है, क्या आप लोग गलती कर लेते हैं? और अगर हम सिस्टम की बात करें या हम ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल की बात करें तो गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। और यही नहीं, इस चैनल का उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज जो है पहुंचाई जाए और सही तरीके से क्लैरिटी और गाइडेंस दी जाए, जिससे कि आप एक बेहतर करियर बना सकें। और यदि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूं। आप लोगों ने अक्सर ये देखा भी होगा कि कई स्टूडेंट्स जो कि टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से आते हैं और उन्होंने भी अपने एमबीए प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब को ग्रैब कर लेते हैं। और यही नहीं, एक अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्लासेस में भी डिस्कस करता हूँ कि यदि अगर आप अपना एमबीए जो है वो 15,000 की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है एक बेहतर पैकेज और पर्क्स के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने की है कि जब भी आप एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन्स लेते हैं तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आप ज़रूर समझें। जी हाँ दोस्तों, आप कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो या एचआर हो, लेकिन इन सभी में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो कई प्रकार से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है और कई एजेंसी जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को। तो आपको भी इन इंडस्ट्री को समझना होगा और इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे कहा जाता है डिसर्टेशन या इंटर्नशिप। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको अपने एमबीए के दौरान इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप अपने इंटर्नशिप को सीरियसली लीजिए। अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप में कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपने आईक्यू लेवल को, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और इवन जो उनके मेंटर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं या जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसी पे वो वर्क करने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स या कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशंस को समझें, उनके डिपार्टमेंट्स को समझें, ऑब्ज़र्व करें और फिर उनके कई प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शनिंग में या चाहे कस्टमर या कंज्यूमर के परसेप्शंस को लेके उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें और उसके साथ में एक प्रॉपर सॉल्यूशंस या फिर कहें एक अपने आइडिया को क्रिएट करते हुए एक बेहतर तरीके का बिज़नेस आइडिया भी आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक अपने वैल्यू क्रिएट करते हैं एमबीए प्रोग्राम को करते हुए। और यही नहीं, इसके साथ में आप ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी सीखते हैं जिससे कि आपको भविष्य में एक बेहतर नॉलेज और स्किल्स भी प्रोवाइड करवाती है। और
यहीं से जो है आप एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि एमबीए डिस्टेंस लर्निंग से कर रहा है, या फिर कहें उसने एमबीए सीरियसली नहीं किया है, तो वहाँ पे अपने प्रोफाइल को आप जो है डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और बेहतर तौर तरीके से आप इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझने लग जाते हैं। अक्सर मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जिससे कि वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमेशा बना रहता है। तो यदि अगर आप इंटरव्यू में झिझकना नहीं चाहते हैं या किसी तरह का फियर नहीं रखना चाहते हैं, तो आप जो है अपने एमबीए कोर्स के दौरान इंटरेक्ट करिए, अपने फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करिए, अपने कलीग के साथ इंटरेक्ट करिए, जिससे कि क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज़ जनरेट होती हैं और थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने बारे में, अपने काम के बारे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, आप यदि अगर सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के एचआर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपको लर्न करने चाहिए जो कि आगे चलकर आपको जो है ये सॉफ्टवेयर हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को परफॉर्म करने में। जैसे कि एक्सेल्स हो गए हैं, एडवांस एक्सेल हो गए हैं, वो आप सीख सकते हैं और इससे बेहतर तरीके से आप अपनी बजटिंग, प्लानिंग या फिर सेल्स टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और यही नहीं, यदि अगर आप सप्लाई चेन के अंदर में हैं या ऑपरेशंस देख रहे हैं, तो आपको ईआरपी और सैस जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आपको ऑपरेट करना या उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि कई बार जो है एमबीए प्रोग्राम में बच्चे एडमिशन्स लेते हैं और एमबीए प्रोग्राम को करते भी हैं, लेकिन उन्हें सही पैकेज या सही सैलरी नहीं मिल पाती है और वो अपने करियर में आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ बताई जाती है जहाँ पे एमबीए प्रोग्राम आपको दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप देखें तो कई अखबारों में या मीडियाज़ में ये आता है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्वालिटी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं या क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं अपने करिकुलम में, अपने टीचिंग पेडागॉजी में, या फिर कहें तो फैकल्टीज़ जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी कमी है। तो दोस्तों, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस लेवल की कमी होती है और इसमें जो सिस्टम हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो इन पे ध्यान रख पाएंगी या मैनेजमेंट जो उन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं उसे वो बेहतर कर पाएंगी। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नेड प्रोफेशन, आप जो है वो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आप एमबीए करते वक्त बेहतर तौर तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप कर सकें और पर्सनैलिटी के साथ साथ में ऐसे स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप कर सकें जिससे कि आप बेहतर तरीके से उस इंडस्ट्री को और मार्केट को समझ सकते हैं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचानते हुए एक अच्छी जॉब को ग्रैब कर सकें। तो यदि अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।